कोलकाता में जो हुआ सबने सुना, सबने स्टेटस डाला, उसके बाद सब भूल गए। तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स है और क्या रीजंस है और क्या सच्चाई है मैं आपको बताऊंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा। The medical superintendent mentioned that of course he resigned, which is a sham because he was rehabilitated immediately. He said he did all what was possible to prevent fall. तो सबसे पहले प्रिंसिपल रिजाइन करता है। प्रिंसिपल तो सब एक दिखावा रहता है रिजिग्नेशन का। एक्चुअली कुछ भी कांड होता है कॉलेज में या बड़े इंस्टीट्यूट में, सबसे पहले प्रिंसिपल एस्केप हो जाता है, रिजाइन होता है। तो इसके पीछे सब बोल रहे हैं, मीडिया आउटलेट्स और सब लोग, अरे प्रिंसिपल ने ठीक है कुछ तो एक्शन लिया कि प्रिंसिपल को निकाल दिया, पर आपको ये नहीं पता कि 72 आवर्स में फिर से उसे दूसरे कॉलेज में फिर से जॉब मिल चुका है। तो ये सब दिखावा रहता है गाइस, पावर प्ले रहता है। सेकंड चीज जो लोग बोल रहे हैं कि सीसीटीवी एक्स्ट्रा डाल दो, ये डाल दो, तो सीसीटीवी तो मैंडेटरी सीसीटीवी तो रहता ही है, बट हर जगह नहीं रह सकता ना। जैसे डॉक्टर रूम के अंदर नहीं रह सकता, कोई कोई पेशेंट एग्जामिनेशन रूम में नहीं रह सकता, तो सीसीटीवी तो रहता ही है, बट सीसीटीवी का लिमिटेशन है गाइस। कितना भी आप सीसीटीवी डालोगे तो भी क्रिमिनल लोग तो एस्केप हो ही जाता है, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली। और तीसरा जो है सिक्योरिटी इंक्रीज करना, ये तो पहले अभी आपने बहुत सुन चुका है कि डॉक्टर लोग को बहुत सारे लोग असॉल्ट करते हैं, मारते हैं, वो सब झगड़ा लड़ाई झगड़ा सब होता है, ये वो। अगर कोई मर गया तो उनके रिलेटिव्स आके डॉक्टर्स को स्लैप करते हैं, लड़ाई झगड़ा। तो ये क्यों है गाइस? तो इसमें क्या होता है ना, सिक्योरिटी चाचा कुछ नहीं कर सकते। सिक्योरिटी चाचा एक या दो रहते हैं, वो हर हॉस्पिटल में रहते हैं सिक्योरिटी, बट वो लोग उतना ट्रेन नहीं है या उतना कैपेबल नहीं है कि किसी को रोक सके। अगर 2-3 लोग सब रिलेटिव मिलके मारना स्टार्ट करे तो नहीं रोक सकते गाइस। मेरे साथ कितने बार हुआ है ये। मैं नाइट ड्यूटी जब करता था तो कैजुअलिटी में या ट्रॉमा रूम जो रहता है वहाँ पे कितने लोग आते हैं, ड्रंक लोग आते हैं, क्या क्या ड्रंक लोग आते हैं और कितना हैरासमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मैंने खुद देखा है। और मेरे खुद के कॉलेजेस में, मेरे अंडर ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत बार हो चुका है। और कुछ नहीं होता, 2-3 दिन आप करोगे स्ट्राइक, उसमें भी जो आपका मैनेजमेंट रहता है वो आपको रोक लेगा स्ट्राइक करने से, मना कर देगा कि ऐसे वैसे, और आपको स्ट्राइक खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो सेम चीज़ हो रहा है कि बाकी जो कॉलेजेस के और डॉक्टर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको, उनके हॉस्पिटल्स और वो उनको बोल रहे हैं कि स्ट्राइक नहीं कर सकते एक्चुअली, और उनको मना कर रहे हैं स्ट्राइक करने से कि काम करो, काम पे वापस आ जाओ, क्योंकि सब काम स्टॉप हो जाएगा ना अगर सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो अंडर ग्रेजुएशन में भी एक बहुत सीरियस मैटर हो गया था, मीडिया आ गई थी, तो सबसे पहले डीन ने ही रेजिग्नेशन दिया था और कुछ डिफरेंस नहीं होता गए, दूसरा आदमी उसका जगह ले लेता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये सोल्यूशन नहीं है, डीन को निकाल दो, प्रिंसिपल को निकाल दो, कुछ फायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा, अनलेस डीन खुद इन्वॉल्व है। तो अगर उसको कुछ, और ये जो प्रिंसिपल ने रिजाइन किया वो बड़ा बड़ा बातें कर रहा है कि मैं, मेरी बेटी जैसे है, मैंने सारे कुछ जो भी हो सकता था मैंने किया। कुछ हो सकता था तो वो पहले ही कर लेता गाइस, पहले से ही सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। कितना इंसिडेंट आपने सुना होगा, डॉक्टर्स को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, और ये तो कॉमन चीज़ है एक्चुअली। बहुत मेरे साथ कितने बार हो चुका है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये सेम चीज़ हो चुका है, प्रिंसिपल को निकाल दिया, दूसरे प्रिंसिपल आ गए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ये सब होने से। सबसे पहले आप वो लोग स्टूडेंट को रोकते हैं प्रोटेस्ट करने से, क्योंकि एक बार प्रोटेस्ट हो गया तो कुछ एक्शन लेना पड़ता है गाइस। तो वो लोग प्रोटेस्ट में जाने ही नहीं देते कि जब मीडिया में चले जाता है और सब बड़ा हो जाता है ना, तो किसी ना किसी को दोषी करना ही है, तो किसी को पकड़ के आप जेल में डालना ही पड़ेगा अभी पुलिस को। तो किसी को उन्होंने डाल दिया, तो वो जो पर्सन अक्यूज्ड है वो खुद ही पुलिस का आदमी है। पुलिस का आदमी मतलब वो उनके लिए वॉलंटियर करता था। It's actually directly linked to the Kolkata police. Now the Kolkata police can come and say, "अरे ये तो contractual worker है," but this guy has your I card. For the last 5 years, this guy has been running a racket in this hospital right under your. Accused है जो क्रिमिनल है, उसने तो, उसके पास, वो तो खुद पुलिस के लिए वर्क करता था, वॉलंटियर, सिविक सर्विस वॉलंटियर था वो कोलकाता पुलिस के लिए, और उसके पास तो पुलिस का टी शर्ट भी था, आईडी कार्ड, सब कुछ था उसके पास। तो अगर पुलिस, ये लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये जरूर ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो सब डॉक्टर्स मांग कर रहे सीबीआई प्रोब हो, जो कि बहुत सही है, सीबीआई प्रोब जल्दी से जल्दी होना चाहिए, पर ये लोग करना नहीं चाहते, ये लोग टाइम मांग रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले ये लोग किसी ना किसी को तो फंसाना ही है, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा है पूरे इंडिया से, तो उन लोग ने किसी एक को पकड़ा दिया ऐसा लग रहा है। पर बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक सिंगल आदमी नहीं था, मल्टीपल लोग थे वहाँ पे। तो इसलिए अभी वो लोग सीबीआई के लिए मांग कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स, सभी जो भी बड़े लोग हैं, सब लोग।
सभी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही पुलिस के लिए काम करता था। वो कोई कहीं पे भी जा सकता है, सीसीटीवी है तो भी, सीसीटीवी नहीं है तो भी वो कहीं से भी हॉस्पिटल में कहीं पे भी पहुंच सकता है गाइस। तो वो कुछ ऐसा, जो अक्यूज है उसका एक्चुअली कुछ अच्छा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया, उसका टॉक्स रिपोर्ट नहीं लिया है, उसमें क्या क्या ड्रग्स लिए, कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं किया, ब्लड टेस्ट नहीं किया है, कुछ भी उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया है। तो ये पुलिस बहुत स्लो काम कर रही है, पता नहीं, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो को अभी आपको दिखाता हूँ। After that, did you subject him to narco analysis? No. Polygraph test? No. तो अक्यूज खुद बोल रहा है मुझे फांसी दे दो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रहा है कि यहाँ बहुत लोग इन्वॉल्व थे, कुछ कवर अप के लिए उसने एक आदमी अपना कुछ एक आदमी को फंसा रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है। That I strongly suspect there were more than one assailants, and there are more than one assailants. Who are the others? And that is where the question arises: if there were more than one, is anybody trying to shield them? One. The type of injuries which this poor girl was subjected to, perhaps there are more than one people involved. Of course, she was raped. तो एक्चुअली गाइस इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सीसीटीवी कैमरास या कुछ सिक्योरिटी इंक्रीज करने से नहीं होगा, ये मैं आपको बता चुका है। तो क्या होगा? तो इसका मेन सोल्यूशन है ना कि सिक्योरिटी के साथ पुलिस पर्सनल भी हमेशा रहे, पुलिस पर्सनल भी हमेशा रहे, हर फ्लोर पे रहे, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि सिक्योरिटी जो नॉर्मल सिक्योरिटी रहते, ब्लू यूनिफॉर्म में, ग्रे यूनिफॉर्म में, वो उतना ट्रेंड नहीं रहते कुछ भी करने के लिए इमरजेंसी में। तो पुलिस हमेशा रहनी चाहिए। एक सेकंड जो है कि वर्क शिफ्ट्स को सही से बैलेंस करना है। वर्क शिफ्ट्स बहुत लॉन्ग रखने से हम भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर वर्क शिफ्ट्स सही से अगर वो लोग मैनेज करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। तो पूरे न्यूज़ में आप देख सकते हैं डॉक्टर रेप्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ ड्यूटी। तो ये लोग 36 आवर्स को इतना कर रहे हैं। भाई इंडिया में सभी डॉक्टर्स ओवर वर्कड है, वो लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं, कंटिन्यूस शिफ्ट्स करते हैं 2-3 दिन तक। तो ये तो कॉमन चीज़ है। अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट वो लोग पूरा उसको हाइप कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है गाइस, ये नया प्रॉब्लम नहीं है। And we need to find out who else was involved with him. And Hang Calcutta him. police has a lot of answers to give. Hang him. You know, he needs to be hanged if he's found guilty. And for heaven's sake, not like Nirbhaya's rapists who went to the news after 11 years of their parents going from one court to another.